गुरुजी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मतलब हमारी सोसाइटी के लोग, मतलब शुरू से मैं बचपन से यही देखती आ रही हूँ कि लड़के और लड़कियों में इतना अंतर क्यों करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पुरानी मान्यता नहीं है ऐसी। हमारे यहाँ लड़कियों को कभी कमजोर नहीं समझा गया। यदि कमजोर समझा गया होता तो झांसी की रानी को तलवार चलाना क्यों सिखाया? यदि कमजोर समझा गया होता तो रानी दुर्गावती को तलवार चलाना क्यों सिखाया? हमारे यहाँ नारी को कभी कमजोर नहीं समझा गया, नारी को सबसे आगे रखा गया। कुछ लोगों के कारण बेटा, कुछ मूर्खों के कारण ये भेद पैदा होता है समाज में। सब नहीं करते, हर बाप अपनी बेटी के साथ भेद नहीं करता, कुछ बाप करते हैं। हर माँ अपनी बेटी के साथ भेद नहीं करती, पर कुछ माँ करती हैं। तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, इसलिए सबके लिए ये नहीं कहा जा सकता। हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है लड़का लड़की में, है ना। हमारे यहाँ लड़का लड़की का प्यार, माँ बाप दोनों से प्यार करते हैं, दोनों ही मेरे बच्चे हैं। पर गुरुजी, गांव में तो अक्सर ऐसा ही होता है। मैं तो गांव से ही में हूँ। थोड़ा से माँ बाप की चिंता को भी समझिए। लड़का यदि 10 बजे रात को घर आता है ना, तो माँ बाप ज्यादा टेंशन नहीं लेते। लड़की 10 बजे रात को आए तो बड़ी सोचनीय बात है। क्यों जानते हैं कारण? कारण ये है ना कि समाज ठीक नहीं है, आज लोगों की सोच अच्छी नहीं है। कब आपका कोई हरण कर ले, कब आपके साथ कोई गंदी निगाहें आपके ऊपर डाले। इसलिए माँ बाप थोड़ा सा चिंतित रहते हैं कि मेरी बेटी समाज में सुरक्षित रहे, कल को कोई उंगली ना उठाए। लड़के पर 1000 उंगली उठ जाती हैं तो कोई बात नहीं होता, पर लड़की पर 1 उंगली उठ जाने से 1000 बातें होती हैं। इसलिए लड़कियों पर कोई उंगली ना उठे, खासकर चरित्र को लेकर। इसलिए माँ बाप थोड़े से चिंतित होते हैं, इसलिए बेटी को घर पर रखते हैं। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि लड़का होता है सरिया, सरिया दुकान पे बाहर पड़ा होता है, लड़की होती है हीरा, इसलिए उसे दुकान के अंदर रखा, हीरा को अंदर रखा जाता है, सरिया को बाहर। लड़का यदि बिगड़ेगा तो कीमत कितनी कम होगी, जंग लगेगा लोहे में तो कितना कम बिकेगा, 2-4 रुपए कम बिकेगा और क्या होगा। पर यदि हीरा टूट गया तो फिर वो 1 रुपए का नहीं बिकेगा। तो लड़की दोनों कुलों को तारने का हीरा है, लड़का तो सरिया है, बाहर भी पड़ा रहेगा। पर लड़की बाहर नहीं अच्छी लगेगी, लड़की तो घर के अंदर अच्छी है। गुरुजी, वो तो ठीक है, पर ऐसे कैसे किसी को भी हीरा मान लिया जाए बिना तरासे हुए? क्यों नहीं लड़कियों को सिखाया जाता है कि अपना आत्मनिर्भर बनो, खुद की सुरक्षा स्वयं करो? हमने तो 1000 बार कथा में कहा है झांसी की रानी को। आप तो कहते हैं, पर लोग करते तो नहीं है। अब नहीं करते वो अलग विषय, पर मेरी अपनी देखो शास्त्रों की सोच तो मैं बताता हूँ। हमारे भारत में लड़कियों को खूब तलवार चलाना सिखाया गया है। एक नहीं, अनेक लड़कियों के नाम, चाहे आप दुर्गावती का, झांसी की रानी का, इंदौर की रानी आप जानते हैं कौन है? भाई। माता अहिल्या। धन्य है वो महारानी, धन्य है वो नारी, धन्य है वो लड़की। क्या बात है, कितने हम बातें कहें, कितनी कितनी बातें कहें, जितना कह दें सब कम होगा। नारियों के लिए महाराष्ट्र में कितनी नारियां हैं जो देश के लिए अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान देकर के गई, है ना। तो आप भी झांसी की रानी बनो, हम मना नहीं कर रहे हैं। माँ बाप को भी अपने यही सोच दो कि हमें भी पढ़ाओ लिखाओ, कराटे सीखो, तलवार सीखो, आत्मरक्षा करो, स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो, बढ़ो। कौन रोकने वाला है? माँ बाप को जरा समझा दो। माँ बाप को डर ये है, आजकल माँ बाप भेजते हैं लड़कियों को पढ़। बेटा, गलतियां लड़कियों की भी तो है। हाँ गुरुजी, ये फिर तो है ही सब। आज माँ बाप लड़कियों को भेजते हैं कॉलेज में, सारी जीवन की कमाई बेटियों की लगाते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, PhD कराते हैं, यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं। और वो लड़कियां वहाँ क्या कर रही हैं? वहाँ प्यार कर रही हैं किसी लड़के से, वहां वो घूम रही हैं किसी के साथ। तो माँ बाप के साथ भी तो बेटियां धोखा कर रही हैं, माँ बाप के संग भी तो बेटे धोखा कर रहे हैं। इसलिए दोनों पहलू को देखना चाहिए कि कहाँ बेटियां गलत हैं, कहाँ माँ बाप गलत हैं। दोनों, यदि माँ बाप गलत हैं माना की, तो बेटियां भी गलत हैं। बेटियां सिखाया जाता है, अगर कोई लड़की छोटे से गलती करती है तो उसे बोलते हैं नहीं तुम तो लड़की हो, तुम तो ऐसा नहीं कर सकती हो। जबकि लड़कों को कभी कोई कुछ भी नहीं बोलता। ऐसा क्यों है? क्या मतलब किसी या ये हमारी धार्मिक मान्यता पुराने से चली आ रही है कि लड़कियों को कमजोरी समझा जाएगा? नहीं,